अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। पच्चीस मार्च को दुनिया भर में रिलीज हुई एस.एस. राजामौली की मैग्नम ओपस आरआरआर मूवी दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना रही है। रामचरण जूनियर, एनटीआर, अजय देवगन और आलिया भट्ट सहित पैन इंडिया कास्ट की खासियत वाली इस फिल्म में दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए की कमाई करके नया बेंचमार्क स्थापित किया है। कह सकते हैं कि एक तरफ आरआरआर ने सुनामी की तरह दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, तो वहीं दूसरी तरफ इनमें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी नए रिकॉर्ड स्थापित किया है। बाहुबली फिल्म के निर्देशक एस.एस. राजामौली सिनेमा के पर्दों पर लार्जर दैन लाइफ किरदारों को रचने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म आरआरआर शुक्रवार को 25 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म शुरुआत से लेकर अंत तक एक ऐसा अद्भुत विजुअल ट्रीट है कि आप अवाक होकर फिल्म के किरदारों, सिनेमाटोग्राफी, स्पेशल इफेक्ट, भव्य सेट और किरदारों के दमदार अभिनय के बीच गोते खाते जाते हैं। यह राजामौली की कल्पना का कमाल है कि फिल्म के किरदार असल हैं मगर परिस्थितियां काल्पनिक हैं। अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम, इन दोनों महान क्रांतिकारियों को निर्देश राजामौली ने अपनी काल्पनिक सोच से एक होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोहा लेते दिखाया है, जो असल में ज़िंदगी में एक दूसरे से नहीं मिले हैं, मगर कहानी में राजामौली ने उन्हें ऐसे पिरोया है कि वो इतिहास के एक अहम अंग प्रतीत होने लगते हैं। फिल्म की सबसे खास बात यह भी है कि राजामौली अपने नज़रिए से देश ही नहीं बल्कि कहानी को भी धर्मनिरपेक्ष दर्शाया है। कहानी 1920 के दशक में स्वतंत्रता से पहले आदिलाबाद जिले की है, तब देश अंग्रेजों की गुलामी से पीड़ित था। इस फिल्म की टर्निंग पॉइंट तब से स्टार्ट होती है जब मल्ली नाम की बच्ची को अंग्रेज अपने साथ इसलिए उठा ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी आवाज़ अच्छी लगती है। वहीं उनकी कौम का गडरिया अर्थात रखवाला कोमाराव भीमुडो जूनियर, एनटीआर, उन्हीं नन्ही बच्ची को अंग्रेजों के चुंगल से उठा ले जाने की बीड़ा उठाता है। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार में पुलिस के अधिकारी के पद पर कार्यरत रामचरण यानी रामाचरण का काम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत और क्रांति का बिगुल फूके जाने वाले क्रांतिकारियों को पकड़कर कड़ी सजा देना है। राम इधर भीम को गिरफ्तार करने के मिशन पर निकल पड़ता है। साथ ही उसे यह भी ऑफर दिया जाता है कि भीम को जिंदा गिरफ्तार कर लेगा तो उसे अंग्रेज सरकार इनाम के तौर पर स्पेशल पुलिस का पद दे देगी। इस अहम पद को पाने के लिए राम का भी अपना एक गहरा और छुपा हुआ मकसद है। फिर हालात ऐसे बनते हैं कि राम और भीम एक दूसरे के असलियत से बेखबर बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं, इतने पक्के कि एक दूसरे पर जान न्यौछावर कर दे। अब जब उन्हें यह पता चलेगा कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं तो क्या उनकी दोस्ती कायम रह पाएगी, क्या वे अपने मकसद को भूल जाएंगे, ये जानने के लिए आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। निर्देशक ने दोनों ही किरदारों के इंट्रोडक्शन सीन को कुछ इस तरह सजाया है कि आप जान जाते हैं कि इन दोनों किरदारों का मिजाज कैसा होगा। दोनों कलाकारों द्वारा पानी से बच्चे को बचाया जाने वाला सीन हो या अंग्रेजों से लोहा लेने वाले दृश्य, इस फिल्म को देखते समय दर्शक के तौर पर कभी आप चीखते हैं तो कभी सीटी या ताली बजाते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत है, आप उत्तेजना के प्रवाह में बह जाते हैं, मगर सेकेंड हाफ में कहानी थोड़ी खींच जाती है। हालांकि विजुअल और स्पेशल इफेक्ट उस कमी को ढक लेते हैं। फिल्म की लंबाई थोड़ी कम की जा सकती थी। कहानी महज 2 बिंदुओं पर ही चलती है और इसके कारण उसका विस्तार कम प्रतीत होता है। कई बार भव्यता कहानी पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है। रामचरण की भगवा धोती पहनकर और तीर धनुष के साथ भगवान राम के रूप में आकर अंग्रेजों का संहार सीन बहुत खास है। हालांकि राजामौली कहीं न कहीं हमें अपने मूल से जोड़ते हैं और क्लाइमैक्स तक आते आते वो एक बात क्रिएटिव पर्सन के रूप में मैसेज देना नहीं भूलते कि आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म और समुदाय का योगदान था। इस फिल्म में भीम के रूप में जूनियर एनटीआर ने फिल्म में जज्बाती पक्ष को मजबूत से थामे रखा है, वहीं पानी की तरह निश्चल है, जबकि रामचरण को नायक के रूप में आग अर्थात बेरहम जल्लाद दिखाया गया है। मगर जब उसकी क्रूरता के पीछे दर्शक उसका मकसद जान जाते हैं
तो उस चरित्र से भी प्यार होने लगता है। साथ ही आलिया भट्ट का रोल बहुत छोटा है मगर प्यारा है। अंग्रेज लड़की नैनी का किरदार कहानी की अच्छाई के पक्ष में मजबूत करता है। अजय देवगन की उपस्थिति फिल्म को भव्यता बनाती है। इस फिल्म के रिव्यू और लोगों का प्यार देखते हुए 10 में से 9 स्टार रखता हूं और आपसे कहता हूं जाके इसकी भव्यता को आनंद लीजिए और मनोरंजन कीजिए। फिल्म बहुत ही अच्छी है, प्यारी है। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में।